संगठन में कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ दिखाई देती है मंगल पांडे जी का। हो सकता है उनके विशेष कार्यों को देखकर जो संगठन है उन्हें फिर से एक बार मौका दिया सिवान से प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की आवाज़ बनने का मंत्री पद को लेकर, और उन्हें स्वास्थ्य मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि नाम बहुत था, रणधीर सिंह का, जरक सिंह का, केदार सिंह का, विनय सिंह का, चारों जो है राजपूत समाज से आते थे। चारों को मौका मिलना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। लोग जिन्होंने मैंडेट दिया कि मंत्री पद उन्हें भी मिलना चाहिए, पर उन्हें मौका नहीं मिला। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य दोनों जो है सारण के जिम्मे, सारण प्रमंडल के जिम्मे आया, तो उम्मीद करते हैं हम कि विकास सारण प्रमंडल का दिखाई दे। सम्राट चौधरी के हाथों में आना उस की रोल का क्या दूरगामी प्रभाव होगा? कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीका से देखा जा रहा है जोगी मॉडल जो यूपी का, क्या वो जोगी मॉडल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? उप मुख्यमंत्री को दिया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत सरकार दोनों का बहुत बड़ा विश्वास है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमेशा दो जगह होती है, सदन के अंदर भी होती है और सदन के बाहर भी होती है। यानी कहना चाह रहे हैं आप कि सड़क की भूमिका जो है जन स्वराज करेंगे सड़क की भूमिका पर, और सदन की भूमिका जो है तेजस्वी यानी कि महागठबंधन की सरकार को करनी चाहिए। पार्टी का गठबंधन का ये अपना जनादेश नहीं था, ये पार्टी और गठबंधन का प्रदर्शन हो सकता है। जनादेश तो जनता ने दिया। मैं प्रशांत किशोर जी के इस भूमिका पर जो जनता के बीच में जो संदेश गया है, यह बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश नहीं गया है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या इस जनादेश से आप बहुत दुखित हो गए हैं? अगर दुखित हो गए हैं तो फिर आपको जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के बीच जाना ही नहीं चाहिए था। आप जिस भूमिका में पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चित हैं, उसी भूमिका में आप रहते। सारण सत्ता और सवाल। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति पर। नमस्कार, मेरा नाम संजीव मिश्रा। बिहार में सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भी बन गए और मंत्रिपरिषद का भी गठन हो गया, विभाग भी बट गई। अब बिहार में जो सारण प्रमंडल है, हम बात करेंगे सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा पे जो पद मिला मंत्री पद, वो दो जगह से मिला। एक सुनील कुमार भोरे विधानसभा से और दूसरा सिवान से जो विधानसभा से जीते मंगल पांडे जी, उनको मिला मंत्री पद। आज मेरे साथ इसी खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ है अतुल तिवारी जी। उनसे बातचीत करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार विधानसभा में नई पारी की जो ये शुरुआत हुई है एनडीए की, उसकी चर्चा करने के लिए आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। पिछली सरकार का मंत्री पद देखा जाए तो 3 थे, जो सिवान से आते थे, विधान परिषद में एमएलसी थे मंगल पांडे जी। दूसरा सुनील कुमार भोरे से पहले भी मंत्री रह चुके थे पूर्व के सरकार में, और एक जो कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से आते थे, वो भी मंत्री थे। तो 3 पद था सारण प्रमंडल में। इस बार 2 लोग तो गए मंत्री पद में, लेकिन एक व्यक्ति का मंत्री पद छिन गया या उनका कुंडी कहले बंद हो गया। तो ये 2 मंत्री पद मिला। एक सुनील कुमार, जिनकी हम चर्चा करेंगे, भोरे से सुनील कुमार है, पूर्व में भी मंत्री रहे, इस बार भी उनको पद मिला शिक्षा के और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री बने। इधर देखे चले तो मंगल पांडे जी सिवान में पहले पूर्व में विधान परिषद एमएलसी थे, सिवान जिले से आते थे, लेकिन वो उनको विधानसभा में नहीं थे। लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता और इस बार उनको फिर से हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर मिला। ब्राह्मण समाज की बात करते हैं हम। बात करने का सवाल यहाँ पे यही है कि ब्राह्मण समाज से जो चर्चाएं थी कि कई तमाम चेहरे थे, नीतीश मिश्रा थे, इधर आप देख ले मंगल पांडे जी थे, मिथिलेश तिवारी जी थे। मिथिलेश तिवारी जो संगठन में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, तमाम ब्राह्मण चेहरा थे, उनमें मंगल पांडे जी को तरजीह दिया गया। तो ये 2 पद मिला, 2 मंत्री पद मिला अपने सारण प्रमंडल से। उसमें हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण समाज से, जिस ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे जी को मिला। तो पूरे बिहार की जब राजनीति की बात करते हैं तो एक चेहरा नाम आता था मिथिलेश तिवारी, जो संगठन से काफ़ी मजबूत थे, जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और मंगल पांडे जी भी हैं। उधर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी थे, और एक और अभी आईपीएस पूर्व जो बीजेपी से चुनाव जीत के आनंद मिश्रा। ये 4 तमाम बड़े चेहरे दिखाई देते थे। इस बार लेकिन जो पार्टी है राजनीति में बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं जो है मंगल पांडे के साथ जाती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में वरीयता दिया गया है मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे जी को वरीयता देना मतलब कि उनके कार्यों को देखते हुए संगठन जो है कहीं ना कहीं उनको वरीयता दिया है। निसंदेह मंगल पांडे जी
कि जो भारतीय जनता पार्टी में भूमिका रहती है वह राष्ट्रीय स्तर पर भी रहती है। वो कई बार बिहार के अन्य प्रदेशों के प्रभारी भी नियुक्त होते हैं। तो यह जो उनकी भूमिका है बिहार के बाहर की भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उन पर एक बार पुनः ये विश्वास कर, उनके क्रियाकलापों के ऊपर विश्वास कर संतोष जताते हुए उनको फिर से रिपीट किया है। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा और एक गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या मिथिलेश तिवारी उनके पूरक नहीं हो सकते थे? आनंद मिश्रा का जो व्यक्तित्व है यह सिर्फ राजनीति की पहली पारी से नहीं देखा जा सकता है। बेशक उन्होंने राजनीति का आज अपना पहला पारी शुरू किया है इस विधानसभा से, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा को किसी अन्य क्षेत्र में साबित कर आए हैं। फिर दूसरा नाम आपने लिया नीतीश मिश्रा के बारे में पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है कि वह जिस राजनीतिक घरानों से आते हैं, कभी बिहार के राजनीतिक सत्ता पर उस घराने का मजबूत पकड़ हुआ करता था। जगन्नाथ मिश्रा जी का एक अपना बहुत बड़ा होल्ड हुआ करता था बिहार की राजनीति पर। वैसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना कहीं ना कहीं यह अदूरदर्शिता, सरकार का जो नया मंत्री परिषद है उसमें नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व की अदूरदर्शिता दिखाई देती है। संगठन में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज में चारों थे उसमें संगठन में कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ दिखाई देती है मंगल पांडे जी का। हो सकता है उनके विशेष कार्यों को देखकर जो संगठन है उन्हें फिर से एक बार मौका दिया सिवान से प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की आवाज़ बनने का मंत्री पद को लेकर, और उन्हें स्वास्थ्य मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि जब बात करते हैं भोरे विधानसभा का, सुनील कुमार चूँकि प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं इसलिए उन्हें पुनः दोबारा जो है मौका मिला। ये जायज़ बनता है, चूँकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिला। अब सवाल उठता है कि जब नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे थे उन पर भी ये तरजीह दिया गया कि उन पर से भी ज़्यादा जो संगठन ने मंगल पांडे पर भरोसा जताया। तो पुनः अब जनता का भी विश्वास है और जनता के साथ हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया और संगठन भी उनको लगता है कि ये संगठन मंगल पांडे जी को देना चाहिए, मंत्री पद मिला। हम लोग का भी शुभकामना उनके साथ है। बेशक जनता का जनादेश एनडीए के लिए था। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जिसको जायज़ समझा उस तरह से उन्होंने पद की और मंत्रिमंडल की बंटवारा किया। लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रश्न आने वाले समय में दूर तक जनता के मन को झकझोरेगा कि क्या मंत्रिमंडल का जो नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ इसमें कुछ ऐसे भी चेहरे को लाए जा सकते थे जो कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होते। बात कर रहे जो तीसरे पूर्व मंत्री रह चुके थे पिछली सरकार में, वो थे कृष्ण कुमार मंटू। कुर्मी समाज से आते थे, कुर्मी समाज के एक बड़े चेहरे, पर उनसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री खुद है नीतीश कुमार। वो मुख्यमंत्री चेहरा के आगे उनका चेहरा फीका पड़ गया और इस बार उनको जो है मौका नहीं मिला। तो कहा जा सकता है कि 7 विधानसभा सारण जिला में आता है, 7 विधानसभा का कुंडी बंद हो गया। हालांकि नाम बहुत था, रणधीर सिंह का, जरक सिंह का, केदार सिंह का, विनय सिंह का, चारों जो है राजपूत समाज से आते थे। चारों को मौका मिलना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। लोग जिन्होंने मैंडेट दिया कि मंत्री पद उन्हें भी मिलना चाहिए, पर उन्हें मौका नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही प्रश्न को रेखांकित किया है। जब बिहार की राजनीति का जो पूरे देश और विदेश में विश्लेषण हो रहा है तो यही कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति जातिवाद और बाहुबल, धनबल के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर बिहार की राजनीति का आधार ही जातिगत है तो मंत्री परिषद में भी इन जातियों का, जिन जातियों का आपने भी जिक्र किया, जिन नेताओं का भी आपने जिक्र किया, ऐसे राजपूत वर्ग से, कुर्मी वर्ग से, भूमिहार वर्ग से, कुशवाहा वर्ग से कहीं ना कहीं अधिक से अधिक नेतृत्व देना चाहिए था। जनता
का तो यही विश्वास है, जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। मतलब 3 मंत्री पूर्व के सरकार में थे और इस बार 2 मंत्री मिला, यानी कि जनता की आवाज़ 2 मंत्री ही उठाकर ले जाएंगे। एक शिक्षा के रूप में शिक्षा मंत्री अच्छा पद मिला है, अच्छा मंत्री पद मिला है। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य दोनों जो है सारण के जिम्मे, सारण प्रमंडल के जिम्मे आया। तो उम्मीद करते हैं हम कि विकास सारण प्रमंडल का दिखाई देगा ये दोनों क्षेत्रों में। शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि, ये तीनों मंत्रालय। और इतिहास रहा है, जनता जो सारण प्रमंडल की जनता इस बात से आश्चर्यचकित नहीं है कि मंत्रिमंडल में आपने किनको जगह दिया, किस शहरों को लाया। लेकिन इतिहास रहा है इसके पूर्ववर्ती सरकारों में भी, एनडीए का जब सरकार नहीं हुआ करता था, महागठबंधन की भी सरकार हुआ करती थी, तो सारण प्रमंडल बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में डोमिनेट करता था। बहुत सारे ऐसे सारण प्रमंडल से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं मंत्री पद को प्राप्त कर सारण की जनता की सेवा करने में आगे रहते थे, बिहार की जनता की सेवा करने में आगे रहते थे। आज का जो विषय है हम लोग का वो है सारण, सत्ता और सवाल। तो सारण से आपने समझा, अब सत्ता बिहार की राजनीतिक गलियारों की बात करें। इस बार बीजेपी को जो सीट मिला, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आप देख रहे हैं, उनको जो पद मिला है विभागीय पद, वो गृह मंत्री का है। होम मिनिस्टर बने हैं पहली बार। नीतीश जी से 20 साल तक नीतीश जी इस पद पे रहे मुख्यमंत्री के अलावा, यानी कि एक सत्ता का मेन पावर की रोल होता है होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री, और इस बार वो ट्रांसफ़र हो गया, सम्राट चौधरी के जिम्मे आ गया गृह मंत्री का पद। एक बड़ा पद जिससे पूरे बिहार का एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम उनके हाथ में चला गया, बीजेपी के हाथ में। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार। इस पद को लेकर, चूँकि एक मुख्यमंत्री का तो की रोल होता ही है, पूरे बिहार का वो मुखिया होता है, लेकिन इस की रोल से गृह मंत्रालय से पूरे प्रशासनिक सिस्टम को कंट्रोल करना पूरे बिहार का, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सारा चीज़ जो है सिस्टम में रहता था। जो जंगल राज से हम लोग मंगल राज की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के शासनकाल में कहा जाता था। अब सम्राट चौधरी के हाथों में आना उस की रोल का क्या दूरगामी प्रभाव होगा? कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीका से देखा जा रहा है जोगी मॉडल जो यूपी का, क्या वो जोगी मॉडल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो सम्राट चौधरी को जो पद मिला, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो गठबंधन है बीजेपी, वो देख रही है कहीं ना कहीं योगी मॉडल बिहार को चाहिए। बिहार जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को देने का मतलब है फिर से वो एक्शन। नीतीश जी थोड़ा सा एज हो गया था उनका, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से वो एक एक्शन का मंत्री चाहिए जो एक्शन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं संगठन जो है विश्वास किया है सम्राट चौधरी पे। देखिए, संगठन का तो विश्वास हमेशा सम्राट चौधरी पर रहा ही है। तभी तो प्रधानमंत्री ने बार बार उनके क्षेत्र में जाकर जनता से यह प्रार्थना किया, ये निवेदन किया कि आप इनको अधिक से अधिक मत से जिताइए, मैं इनको कुछ विशेष पद देने की बात सोच रहा हूं। उन्होंने, प्रधानमंत्री का इशारा ये था, हो सकता है बुलडोजर वाली पद्धति को, बुलडोजर वाली व्यवस्था को बिहार की राजनीति में भी यदि आवश्यकता पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इसका भी प्रयोग करने से परहेज नहीं करेगी। यही कारण हो सकता है, यही एक कारण जनता भी देख रही है कि गृह मंत्रालय का पद भारतीय जनता पार्टी अपने उस मुख्यमंत्री को दिया है जिस पर प्रधानमंत्री पहली बार मतलब दिया गया, पहली बार उप मुख्यमंत्री को दिया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत सरकार दोनों का बहुत बड़ा विश्वास है। अब देखा जाए यहाँ पर सम्राट चौधरी के जिम्मे तो ये आ गया गृह मंत्रालय, जिसके चलते जो है क्राइम कंट्रोल हो। उम्मीद करते हैं हम लोग, चूँकि अभी तो गठन हुआ, अभी आज वो लोग कार्यभार भी संभाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उसका एक्शन दिखेगा। लेकिन एक और चीज़ इसमें दिखाई देता है जो हम देख रहे हैं कि तेजस्वी के चलते, तेजस्वी को लेकर एक कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है बीजेपी अपना एक पद देख रही थी कि नीतीश जी अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्र हो चला है, जब कहीं अगर छोड़ते हैं तो उनके समकक्ष कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो कल के डेट में बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार हो सके। हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह रहा है बिहार की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कभी भी बैकवर्ड का वह चेहरा नहीं खोज पाई जो लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी को प्राप्त हुआ था। बेशक बिहार में सामाजिक जो न्याय का पुरोधा हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी,
उनके मित्र हुआ करते हैं नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन दोनों के समकक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा करना चाहती है, एक ऐसे व्यक्तित्व का खोज करना चाहती है जो संपूर्ण रूप से बिहार में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इन लोगों का मुखर प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए। वाकई ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी को मौका देने का मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं जो सरकार है केंद्र में बैठे हुए होम मिनिस्टर कहले या भारत के प्रधानमंत्री कहले कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जमा रहे ताकि ये कल के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। बात करें अब जो है विपक्ष की भूमिका की, कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा। जिस तरीक़े से विपक्ष को सीटें आई कि संकुचित कर दिया और एक सीमित कर दिया, उस सीमित को रेखांकित करेंगे हमारे साथ अतुल जी। बहुत ही गंभीर विषय लेकर आपने चला है। बिहार का जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं निराश, हतोत्साहित और बिखरा हुआ नजर आया, जबकि होना तो यह चाहिए था कि पूरी ताकत के साथ विपक्ष, बिहार में आज विपक्ष की दो संगठन दिखाई दे रहे हैं जनता ने जिनको जनादेश दिया है। एक तो महागठबंधन और दूसरा जनसुराज। इन दोनों पार्टियों को, एक गठबंधन है और एक पार्टी है, दोनों पार्टियों को सकारात्मक रूप से, एक संगठन को जनता ने जो जनादेश दिया वो सदन के अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका के प्रहरी के रूप में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए थी, और दूसरा जो जनसुराज की पार्टी है, इनको सड़क पर, चूंकि विपक्ष की भूमिका हमेशा दो जगह होती है, सदन के अंदर भी होती है और सदन के बाहर भी होती है। यानी कहना चाह रहे हैं आप कि सड़क की भूमिका जो है जनसुराज करेंगे सड़क की भूमिका पर, और सदन की भूमिका जो है तेजस्वी यानी कि महागठबंधन की सरकार को करनी चाहिए। और यह पूरे जोश खरोश, सकारात्मक और पूरे आशा उम्मीद के साथ कि जनता का जो भी जनादेश मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं इसको मुस्कुराते हुए स्वीकार करता हूं, और जनता के विश्वास पर मैं सदन में भी उतना ही मजबूत रहूंगा जितना मजबूती के साथ मैं सड़क पर रहूंगा। लेकिन कहा जाए जनसुराज की बात करते हैं प्रशांत किशोर की, एक तरफ 20 तारीख को बिहार सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, और दूसरी तरफ वो भितियारवा आश्रम जाके मौन व्रत धारण किए। दोनों कहीं ना कहीं दो दिशा दिखाई देता है। कैसे देखते हैं? जनता यह देखना चाहती है, जनता ने यह देखा कि एक साथ, क्योंकि यह जनता का जनादेश था, किसी पार्टी का, गठबंधन का ये अपना जनादेश नहीं था, ये पार्टी और गठबंधन का प्रदर्शन हो सकता है। जनादेश तो जनता ने दिया। मैं प्रशांत किशोर जी के इस भूमिका पर जो जनता के बीच में जो संदेश गया है, यह बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश नहीं गया है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या इस जनादेश से आप बहुत दुखित हो गए हैं? अगर दुखित हो गए हैं तो फिर आपको जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के बीच जाना ही नहीं चाहिए था। आप जिस भूमिका में पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चित हैं, उसी भूमिका में आप रहते। लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में पार्टी बनाकर आए हैं तो आपकी जो भूमिका होनी चाहिए जनादेश के साथ होना चाहिए। ऐसा लगा कि आप एक तरफ जहां जनता के जनादेश का पूरा माहौल बना हुआ था, जनता का मानना है कि आप कहीं ना कहीं हमारे जनादेश को अपने मौन व्रत से चिढ़ाते हुए नजर आए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपका जो भी अगला कदम होता वह कुछ दिन और रुक कर होता तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता बिहार की जनता के बीच में। लेकिन जनता ये देखना चाह रही है, जितना मैंडेट दी, जिसको मैंडेट दी वो मैंडेट दे चुकी। अब जब जहां सरकार गठन हो रहा था उन सभा में प्रशांत किशोर को भी जाना चाहिए था। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है, क्योंकि विपक्ष और पक्ष आप जीत गए, हार गए तो भी आपको सरकार का चूँकि जनता का मैंडेट था ना, तो आपको तो जाना चाहिए था वहाँ पर। आप चूँकि चले गए मौन व्रत धारण करने, उपवास करने, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रश्न उठता है। और दूसरा प्रश्न उठता है कि जब वहाँ गए तो अगले दिन जब मौन धारण अपना ख़त्म कर रहे थे, उपवास अपना, तो एक स्ट्राइक रोल किया कि मैं अपने 90% जितना भी कमाया हूँ 20 साल में सब जनसुराज पार्टी को दान देता हूँ। यह जो
कार्यशैली रही प्रशांत जी की। बिहार की जनता इस तरह की कार्यशैली से बहुत पहले से परिचित है। क्या कांग्रेस का जो नेहरू गांधी परिवार था उसने बहुत पहले राजनीति में अपना अधिक से अधिक कमाई कांग्रेस संगठन को नहीं दे दिया है? तो जनता अब इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आप अपनी कमाई, जनता तो जानना चाहती है कि अभी आपके संगठन का स्वरूप ही क्या है, उसमें कैसे कैसे लोगों को आपने पद पर रखा है, उसमें लोकतंत्र की कितनी भूमिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कितनी भूमिका है। जनता तो यह भी जानना चाहती है कि कहीं यह वन मैन आर्मी वाला शो तो नहीं है। तो अभी प्रशांत किशोर जी को थोड़ा वक्त लेना चाहिए था और इस तरह की जो कार्यशैली है, इसका जो उन्होंने प्रदर्शन किया, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन जनता को नहीं लगा है। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको जो मौन व्रत, आपको चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र का दो आभूषण है, तो एक आभूषण का चमक बरकरार रहे और दूसरा आभूषण का चमक फीका रहे, यह जनता नहीं देखना चाहती है। आपको बेहतर यह होता कि आपको सरकार के नए गठन में विपक्ष की भूमिका में वहां जाकर, जहां समारोह चल रहा था, जनता के जनादेश का समारोह चल रहा था, उस समारोह में अपनी विपक्ष वाली भूमिका में आप उपस्थिति दर्ज कराते, जनता इस पर ज़्यादा विश्वास करती है। हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से दो पार्टी हैं, एक महागठबंधन में कांग्रेस और इधर जन सुराज, इन लोगों को अपने जो संगठन है बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को मजबूत करना चाहिए, ना कि अदर तरीका का कोई मास्टर स्ट्रोक चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये प्रश्न ही नहीं, ये सुझाव भी है। आपके इस सुझाव का मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। कांग्रेस को भी और जन सुराज को भी यह आवश्यक है कि आप बूथ लेवल तक जाएं और अपने कार्यकर्ताओं की जो मजबूती है वहाँ मजबूती प्रदान करें। कहीं ना कहीं निसंदेह कांग्रेस के अंदर भी और जन सुराज के अंदर भी संगठनात्मक कमजोरी परिलक्षित हुआ है। एक तो कांग्रेस का देखा गया, जितना राहुल गांधी SIR को लेकर हल्ला किए, रैली किए पूरे बिहार में, अगर उतना समय जो है अपने गठबंधन को, अपने जो संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक काम करते तो शायद उसका रिजल्ट और ज़्यादा आता। वही जन सुराज प्रशांत किशोर अपना जो है दावा करने में लगे हुए थे कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज़्यादा आएगी तो मैं जो है राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उससे ज़्यादा उस संगठन को मजबूत करने में लगते हैं, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने में लगते हैं, तो उसका भी उनको परिलक्षित परिणाम अलग आता है। विश्लेषण में हम लोगों ने कहा भी था पहले कि प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, वह संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। हाँ, उनको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनकी पार्टी जन सुराज को JSPT, जो उनकी एक अपनी निजी संस्था है, वह चलाएगी कि संगठनात्मक राजनीति का स्वरूप देकर संगठन के माध्यम से वह जन सुराज को पूरे बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और जितना जल्दी हो सकता है, अगर जन सुराज को बिहार की राजनीति में अगर सकारात्मक भूमिका निभानी है तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। संगठन उनके लिए बड़ा है या उनकी संस्था जो JSPT है वह उनके लिए बड़ी है। लोकतंत्र में जनता पहरेदार होती है, इस भूमिका में उन्होंने निभा दिया। सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। हमने जो चर्चा किया उस पर था कि जो समाज जिस तरीके से सारण, सत्ता और सवाल भी हमने उठाया सब संगठन पे, कैसे वो विकास करे, नहीं विकास करे। और दूसरा था सत्ता का, जिस सीट्स पे अगर मुख्यमंत्री बैठ गए और जिस उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय भी उनको मिला हुआ है, वो कार्य करेंगे, वो सत्ता थी। और सारण, जिनको मंत्री पद मिला, जिनके द्वारा यहाँ के लोगों का आवाज़ जाएगा विधानसभा में, उन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत किए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अतुल तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बिहार की ये नई सरकार के गठन पर, जो कि बहुत एक गंभीर विषय होता है, अपने स्टूडियो में इसके ऊपर चर्चा किया और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।